सभी को नमस्कार। आज ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम आई हुई है वुमेन कॉलेज में, जहां पर वुमेन वीक मनाया जा रहा है। तो आइए दिखाते हैं आपको इसकी झलकी। वो साफ पीछे नमस्कार। पधार चुके हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि तालियों से सर का स्वागत किया जाए। हमारे बीच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री सुरेंद्र मोहन शर्मा जी भी आ चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाते रहें। हमारे अतिथियों का थोड़ा सा चेंजिंग की गई है। मैं आज के मुख्य अतिथि वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राजेश शर्मा जी से, वो आज इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो एक वुमेन को, एक महिला को सम्मानित करके यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं सर से अनुरोध करूँगा कि मैडम प्रोफेसर रचना जी को सबसे पहले बुके देकर प्रदान करके आज का यहाँ से हमारे कार्यक्रम का हमारे बीच एक होनहार स्टूडेंट है। ये लिटल स्कूल से बच्चे हैं। मैं सीपीओ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बुके देकर सम्मानित करें। जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है कि हम दिव्य ज्योति प्रज्वलित करते हैं, तो मैं आज के मुख्य अतिथि व अन्य वरिष्ठ अतिथिगण से रिक्वेस्ट करती हूं कि वे आगे आएं और ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डीसी सर, सीपीओ सर, सीडीपीओ सर और हमारे कॉलेज से रचना मैम का आज के फंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जो साथ में जो मीडिया पर्सन्स आए हैं, जिनकी वजह से हमारे ये जो इवेंट्स हम करते हैं, ये जो हमारी कोशिशें होती हैं, हमारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, ये दूर दूर तक पहुंचते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे ज़रूरी जो हमारे बीच में आज हमारे उद्देश्य से हम यहाँ पे आज लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि डीसी साहब के गाइडेंस में और डीसी साहब के इनिशिएटिव से उनका ये मानना था कि अगर हमारा 8 मार्च को एक इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, तो वो ये मानते हैं कि देखिए, वैसे तो हम पूरा साल भी अगर हमारे समाज की औरतों को सेलिब्रेट करें तो पूरा साल भी कम है, लेकिन कम से कम एक दिन के बजाय उसको 7 दिन पर लेकर जाएं, उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि जो ड्यू बनता है हमारी समाज की महिलाओं का वो हम कर सकें। तो इसी के दौरान बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे प्लान। हर एक बच्चा, हर एक बेटा, हर एक बेटी के लिए सबसे जो पहला गुरु है उसकी माँ ही होती है। तो हम उन माँओं को आज
सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उन आंगनबाड़ी वर्कर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम टीचर्स को हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे सीपीओ साहब का भी इसमें बहुत माइंड रहा कि हाउ टू प्लान अबाउट उपासना। A very good morning to ADDC sir, ADC सर, CPO साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मैडम, लेक्चरर मैडम, और जो हमारे लोग यहाँ पे आए हैं एंड जो प्यारे बच्चे हैं। मैं जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, लेडीज़ बैठी हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस वुमेंस वीक की, क्योंकि नॉर्मली जैसा वरुण ने बताया आपको, नॉर्मली हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं 8 मार्च को, तो हम इसको थोड़ा सा लेंथन करने की कोशिश है, हमारी अटैम्प्ट है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट। तो मैं सभी को वुमेंस वीक की मुबारकबाद देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुबारकबाद मैं वरुण को भी देता हूँ, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इस प्रोग्राम को। आइडिया मेरा था कि हम एक अच्छा सा इंटरनेशनल वुमेंस डे करें, लेकिन मैं किसी की कंट्रीब्यूशन को अपने वो नहीं करता हूँ, दबाता नहीं हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूशन ले नहीं सकता। ये वुमेंस वीक का जो कंसेप्ट था ये हमारे सीपीओ साहब का था। मैंने ये ज़रूर कहा था कि वुमेंस डे अच्छा मनाएंगे, सो कंट्रीब्यूशन इनका ही था ये कि हम वुमेंस वीक मनाएं, और इन्हीं का एक आइडिया था जो प्लान लेके आए। तो मैं इनका थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग चाहिए, ऐसे सलाहकार चाहिए जो पॉजिटिव थिंक करें और अच्छा सोचें। सो थैंक यू वेरी मच रंजीत जी फॉर दैट पर्पज़। और हाँ, वरुण को थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ गया, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा आप जितने दिन करना चाहें आप करें, वी आर विद यू। तो इस कारण हमारे लिए ये वीक मनाना भी कंपैरेटिवली आसान हो गया। तो मैं उनका भी थैंक्स कहता हूँ। उनको मैं अनुरोध करूँगा कि 8 मार्च को वो ज़रूर यहाँ आएँ, जिस दिन हमारा फाइनल डे है। तो वुमेन वीक में हमने डिफरेंट डेज जो चुने हैं, जैसे आज हमने इनॉग्रेशन का रखा है, कल हमने लीगल और सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे हैं, उसके बाद 5 तारीख को, क्योंकि होली वाले दिन हमने कुछ नहीं रखा है, 5 तारीख को हमने स्पोर्ट्स डे रखा है, 6 तारीख को लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप डे रखा है, 7 तारीख को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, और 8 तारीख को हमने फाइनल रखा है मेन कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट, उस दिन रखा है। पर्पज़ यही है कि हम आप लोगों से, आप कहीं भी देखेंगे, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि जब मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट हो गई, मेरे से बड़े हैं, तो मेरे डैडी ने फ़ोन किया भाभी की मदर को, उनके फादर नहीं हैं, तो भाभी के मदर को फ़ोन किया कि हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में। तो मेरी दादी पास बैठे थे, तो मुझे कहते हैं इसका दिमाग ख़राब हो गया है, उन्होंने हमें थोड़ी देना, अपनी बेटी को देना है। सो दिस इज़ द आइडिया विच वी कैरी। मेरी दादी स्वर्गवास हो गया उनका, बड़ी आदरणीय है, लेकिन उनके बड़े अच्छे विचार थे, बट यहाँ आके जब वुमेन के लिए आते थे तो वहाँ पे चेंज हो जाता है। सो दैट माइंडसेट हैज़ टू बी चेंज्ड। एक वुमेन डे मनाइए, एक वुमेन वीक मनाइए, वुमेन मंथ मनाइए, वुमेन ईयर मनाइए, बट अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। मैं अपने साथियों के साथ बड़ी बार हम दफ्तर में बैठ के कभी फुर्सत मिलती है तो मैं इनको ज़रूर बोलता हूँ। मेरी वाइफ भी जो है गवर्नमेंट सर्विस में है, हम जब इकट्ठे नौकरी करते थे तो एक दफ्तर से इकट्ठे जाते थे, तो घर जाके चाय वही बनाती थी, बराबर की नौकरी थी, सेम तनख्वाह थी, बट चाय उसको बनानी है। सो देयर आर सर्टेन जॉब्स जो हमने औरतों के लिए ही रखे हैं। ठीक है, जो बाहर वाले हैं वो हम मेल्स करते हैं, बड़ी जगह पे हम फीमेल्स को भी अब कहते हैं करिए, लेकिन ये हमने डिफ़ाइन किए हैं वो जॉब। और हालांकि यहाँ मेल्स कम हैं, लेकिन मैं ये हमारे दिमाग से निकलना चाहिए। वुमेन डे या वुमेन वीक मनाने का सही तात्पर्य, सही हमें प्रोडक्ट तभी मिलेगा, सही बेनिफिट तभी होगा जब हमारी ये वाली सोच बदले। तभी मैंने कहा कि चाहे माता है, चाहे बहन है, चाहे वाइफ है,
मैं हर किसी को, चाहे दोस्त है, हर किसी को इन दिनों की मुबारक देता हूँ और आप लोगों को यही आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ये जो प्रोग्राम्स हम इस हफ्ते में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, हालांकि थोड़े लोग ही हम इसमें कवर कर पाएंगे, सभी को हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन मीडिया भाई मेरे हैं, ये इसको थोड़ा सा सर्कुलेट करेंगे। कोशिश करिएगा कि इसको हम एक ग्रैंड सक्सेस बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर थैंक्स कहता हूँ वरुण, ये हफ्ता आप अच्छी तरह से आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए। ये हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अचीवमेंट होगी और कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक अचीवमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच। उपासना मैम। कठुआ का संकल्प यही है, नारी सम्मान सबसे सही है, सुरक्षा शिक्षा समान अधिकार, हर बेटी का उज्जवल संसार, साथ समाज साथ प्रशासन, नारी बने नई पहचान, नारी सशक्त समाज सशक्त, यही कठुआ की सच्ची शान। शिक्षा घर घर समाज ही समाज की पहचान, हाथ में नारी है, परवाज बन के उठी है। A very good afternoon to all present here. I am feeling privileged and honored being the part of this inaugural function of Women Week. वैसे तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आज के जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत भी करना चाहूँगी, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ सर के लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैंने तो सोशल मीडिया पे ही इनको देखा होगा बोलते हुए। आज जब से ये कठुआ आए हैं पहली बार मैंने इनको सुना है, तो सबसे पहले इनके लिए 2 लाइनें ज़रूर यहाँ से बोलना चाहूँगी। हमें हो ना सका इनके कद का अंदाज़ा, हमें हो न सका इनके कद का अंदाज़ा, ये तो आसमां हैं पर सर झुका के चलते हैं, ये तो आसमां हैं पर सर झुका के चलते हैं। दिस डे मान के भी चलना है, वीक मान के भी चलना है, क्योंकि जब हमने पिछले साल ये दिन मनाया तो क्या चीज़ें हमें बताई गई, उनमें से हमने कितनी इम्प्लीमेंट की हैं, कितनी करने की ज़रूरत है। तो आज मिलके हमने उस सब को, चाहे वो हमारा रेजिलेंस है, कंपैशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है या लिमिटलेस पोटेंशियल है, उस सब को हमने डिस्कस भी करना है, उस सब को हमने 8 मार्च हर वर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और ये देश भर में मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है और हमारे यहाँ भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव होता है, वेरियस एक्टिविटीज़ होती है अक्रॉस द यूटी। इस साल हमने थोड़ा सा इसको लंबा करने की कोशिश की है। इस जो वुमेन डे का जो उपलक्ष्य में हम तैयारियां करते थे, जो प्रोग्राम्स करते थे, तो हमने एक्सटेंड किया है, 1 हफ्ता हम प्रोग्राम करेंगे और आज इसका पहला दिन था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही हमने ये पहल की है और इसके चलते हम हर दिन एक्टिविटीज़ हमने शेड्यूल की है जिसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन होगी। मेन इसका पर्पज़ हमारा ये है कि वुमेन डे एक दिन तक निर्धारित ना रह जाए, हम इसको सोसाइटी में स्प्रेड करना चाहते हैं, ये हर दिन, साल के हर दिन में हो और इसी कारण थोड़ा सा हमने इसकी सेलिब्रेशन को 1 हफ्ते के लिए किया है। इसमें हम वेरियस एक्टिविटीज़ होगी जिसमें कल जैसे हम बताएंगे कि और ये सब डिवीजन लेवल पे भी होगा, वहाँ पे भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वुमेन को जो सेफ्टी लॉज वगैरह है उनके बारे में बताया जाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी हैं इसमें, हेल्थ कैंप्स लगाया है, दैन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हम कर रहे हैं और 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे है उस दिन हम शाम को स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल्चरल इवेंट कर रहे हैं अच्छी तरह से, एक मेगा इवेंट यहाँ पे कर रहे हैं। सेम पैरेलल जो इवेंट्स है हमारे सब डिवीजन लेवल पर।
गांव दूर दराज इलाके में इस तरह के प्रोग्राम आगे भी बढ़ाए जाएंगे सर? जैसा मैंने कहा कि ये सब डिवीजन लेवल पे कर रहे हैं हम प्रोग्राम, और जैसा मैंने जो आज के जो यहाँ पे लोग आए थे उनको एड्रेस करते हुए ये बोला कि कोशिश करेंगे हम कि नीचे स्तर पर भी ब्लॉक लेवल तक भी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, और जिसमें जो हमारी लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा सा निकाल के बाहर तो एक मंच पे लाके थोड़ा सा डिस्कशन की जाए, उनके साथ थोड़ी बातें की जाए, और क्योंकि मेन जो बदलाव है या जो हमें चेंज की ज़रूरत है वो हर किसी को इन्वॉल्व करती है। जिस तरह आपने बताया कि 8 तारीख को कार्यक्रम होगा जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो उसमें गांव की महिलाओं को, गांव के लोगों को जो है खास तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि आपने बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि इंटरेक्शन हो खासकर हाउस वाइफ्स के साथ जो घर पे बैठती है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ब्लॉक लेवल पे हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि ग्रास रूट लेवल तक हम पहुँच पाएँ। सबसे बड़ी बात महिला सशक्तिकरण के रास्ते में जो बाधा है वो है महिलाओं में सुरक्षा को लेकर उनके विश्वास पैदा करना, उसके लिए क्या किया जाएगा? देखो, जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो ये मानसिकता है, ये मानसिकता सोसाइटी के हर अंग की है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। जब कोई महिला ग्राउंड पे जाती है, रोड पे जाती है, तो हमें ये सोचना है कि हमारी बहन, हमारी बेटी भी रोड पे जा रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं असुरक्षा हो सकती है। तो ये हमें अपनी मानसिकता बदलनी है कि हर महिला को उसी इज्जत से देखना है जैसे आप अपने रिलेशन वाली महिला को देखो। तो जहाँ तक सुरक्षा की बात है, एक सोसाइटी में बदलाव की ज़रूरत भी है। जहाँ तक हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो बढ़ चढ़ के उनके इनिशिएटिव्स हैं, ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो सेफ फील करें। शहर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक स्क्वाड बनाया गया था। जैसा आपने कहा ना, मैंने आपको यही कहा कि आप पॉइंट्स बना देंगे ढेर सारे, आप जितनी मर्जी बटालियंस तैयार कर लेंगे, जब तक आपकी मानसिकता ठीक नहीं होगी तब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते। आप कितने लोगों को तैयार कर लोगे, कितनी महिला बटालियन तैयार कर लोगे महिलाओं की सेफ्टी के लिए? महिला सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आप और मैं अगर अपनी सोच बदल देंगे तो महिला सेफ्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। महिला जो है वो सेफ फील करेगी हर जगह। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने